को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसा कि हम पिछले हफ्ते गुरुवार से देख रहे हैं कि हमने थेरी गाथा, ये जो श्रृंखला इसकी शुरुआत की है, और पिछली बार मैंने थोड़ा सा थेरी गाथा के बारे में बताया था, उसकी पृष्ठभूमि दी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो थेरी गाथा है वो खुद्दक निकाय से आई है, और खुद्दक निकाय में लगभग 15 ग्रंथ हैं। और जो थेरी गाथा है या खुद्दक निकाय जो मैं कह रही हूँ, ये जो हमारा त्रिपिटक है उससे आया हुआ है, सुत्त जो पिटक है वहां से। और इस थेरी गाथा में लगभग 73 भिक्षुणियों की आत्मकथा बताई गई है। और वैसे कहा जाता है कि इसमें लगभग 522 या 500 लगभग 24 गाथाएं हैं। और ये सब जो भिक्षुणियां हैं, जो थेरी हैं, वह सब अरहंत प्राप्त की हुई महिलाएं थी। तो सिर्फ वो भिक्षुणी संघ में प्रवेश नहीं की थी, तो उन्होंने अरहंत पद की भी प्राप्ति की हुई थी। और मैंने ये भी बताया था कि थेरी गाथा में जितनी भी गाथाएं हैं वह महिलाओं की, जो थेरियों की आत्मकथा को लेकर है, जो उनके आत्म संघर्ष को लेकर है, उनके जीवन से जो अनुभव आया है उसको लेकर है। और थेरी और गाथा मतलब जैसा है, तो थेरी जो वह भिक्षुणियां जो सीनियर होती थी, वयोवृद्ध से, जानकारी से, ज्ञान से, उन्हें थेरी कहा जाता था। और गाथा जो है जो गाकर कहा गया है, तो ये जो गाथाएं हैं ये भिक्षुणियों द्वारा, थेरियों द्वारा गाकर कहा गया है, इसीलिए इसे थेरी गाथा के नाम से कहा जाता है। तो आज जो सबसे पहले हम जो जिस थेरी या जिस महान महिला की हम कहानी सुनने वाले हैं, वो बेशक सबसे पहला जो नाम आता है वह महाप्रजापति गौतमी का आता है। तो हम सब इनसे, इनके जीवन से काफी कुछ से वाकिफ हैं। और ऐसा बहुत चीजों में होगा जब आप देखेंगे कि ये बार बार हम इसके बारे में तो हम जानते ही हैं, और वो जानकारी बार बार दोहराई जाएगी, लेकिन फिर भी वो इतनी महान ऐसे भिक्षुणी महिला अरहंत पद प्राप्त की हुई हैं, तो उनके बारे में हम जितना ज्यादा सुनेंगे, समझेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, मुझे लगता है हमें उससे प्रेरणा ही मिलने वाली है। तो इसीलिए हम आज की जो कहानी है वो उनकी जीवन से संबंधित कहानी सुनने वाले हैं। तो जैसे मैंने कहा, महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी, क्योंकि इन महाप्रजापति गौतमी से ही भिक्षुणी संघ की शुरुआत हुई थी। तो यह एक तरह से पहली महिला थी जिन्होंने 500 भिक्षुणियों के साथ या 500 महिलाओं के साथ जो बाद में भिक्षुणी बनी, वह भिक्षुणी संघ में शामिल हुई, जिसमें यशोधरा भी शामिल है। जैसा कि हम सबको ये भी मालूम है कि बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म में उस समय का जो संघ था, 2500 साल पहले, जब भिक्षुणी संघ का निर्माण होने के पहले भिक्षु संघ पहले से ही उपस्थित था। तो वहां पर महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, क्योंकि वहां पर भिक्षु संघ ही था। तो वहां पर किसी भी महिलाओं का आने की अनुमति नहीं थी। तो यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध से निवेदन करती है, और हम सबको वो कहानी मालूम भी है कि वह 3 बार भगवान बुद्ध को अनुरोध करती हैं, लेकिन तीनों बार भगवान बुद्ध मना करते हैं। और उसके बाद आनंद उनसे बात करते हैं। और फिर कहीं से आवाज आ रही है, अपना माइक म्यूट कर लें। तो वहां पर आनंद जब भगवान बुद्ध को कहते हैं, तब फिर भगवान बुद्ध कुछ और शर्तों के साथ, क्योंकि हम सबको मालूम है विनय पिटक में, जैसे हमें मालूम है, भिक्षुणी संघ और भिक्षु संघ के लिए नियम बनाए गए हैं। तो भिक्षु संघ के लिए पहले से ही वो नियम थे, लेकिन कुछ और नियमों के साथ भिक्षुणी संघ की शुरुआत की गई। अब मैं थोड़ा सा महाप्रजापति गौतमी के पहले के जीवन के बारे में आना चाहूंगी, और लास्ट में फिर हम उस तरह से कर पाएंगे। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप चिंता ना करें, बाद में मैं इस ग्रुप में डाल दूंगी। तो जैसा कि हम सबको मालूम है,
मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मालूम ही है, तो मैं उसी तरह से ही मुझे शुरू करना होगा, क्योंकि मैं अलग से आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी, कुछ चीजें हो सकता है आपके लिए नहीं होंगी। तो उसमें जैसा हम सबको मालूम है कि जो महामाया रहती हैं और महाप्रजापति, ये दोनों बहनें रहती हैं, और जो राजा शुद्धोधन रहते हैं उनकी पहली पत्नी महामाया रहती हैं। और यह दोनों बहनें जो है वो कोलीय राज्य की राजकुमारियां रहती हैं। और फिर उसके बाद फिर महामाया जब सिद्धार्थ गौतम को जन्म देती हैं, उसके 1 हफ्ते के बाद ही उनको निर्वाण प्राप्ति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के पहले ऐसा कहा जाता है कि महामाया महाप्रजापति को सिद्धार्थ गौतम को सौंपती हैं, और इस तरह से फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम सबको मालूम है कि महाप्रजापति ने किस तरह से सिद्धार्थ गौतम का पालन पोषण किया होता है। तो एक तरह से वो कोई भी कमी छोड़ती नहीं है, कोई भी कसर छोड़ती नहीं है सिद्धार्थ गौतम के पालन पोषण में। और दूसरी तरफ महाप्रजापति मतलब महामाया की मृत्यु के बाद जब महाप्रजापति की शादी शुद्धोधन जी से हो जाती है, तो उसके बाद उनके स्वयं के भी 2 बच्चे होते हैं। कुछ जगह में एक ही पुत्र का नाम आता है, लेकिन कई जगह पर उनके 2 बच्चे होते हैं, ऐसा उल्लेख हुआ है। जिसमें एक जो पुत्र रहता है उसका नाम नंद रहता है, और उनको एक पुत्री भी प्राप्त होती है जिसका नाम रूपनंदा होता है। और रूपनंदा इसलिए होता है क्योंकि वो काफी सुंदर होती है उनकी पुत्री। तो इस तरह से महामाया के जाने के बाद महाप्रजापति के अपने स्वयं के तो 2 बच्चे होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वह सिद्धार्थ गौतम को भी पूरी तरह से उनका बहुत अच्छे से पालन पोषण करती है, उनके बीच में कहीं पे भी कोई भेदभाव नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि एक महिला, एक महान महिला की शुरुआत बोल सकते हैं कि उनके पूरे आचरण से हम देख सकते हैं, जहां पर यहाँ पर जैसे ही महाप्रजापति गौतमी के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है, तो वो अपनी माँ का जो भूमिका है वो तो निभाती ही है, लेकिन साथ साथ में सिद्धार्थ गौतम को भी कहीं पे किसी तरह की कमी न होने देती है। और उसके बाद ऐसा भी उल्लेख आता है कि जब ये भाई बहन, जितने भी उनके और भाई बहन रहते हैं, वह सब एक साथ खेलते कूदते रहते हैं। तो ऐसा भी जिक्र आया है कि एक आध बार नंद या जो रूपनंदा है वो अपनी माँ को, महाप्रजापति को आकर बताती हैं कि हमने जो सिद्धार्थ है उनको किसी पेड़ के नीचे शांत बैठे हुए, आंखें मूंदे हुए देखा है। और जब 1-2 बार इस तरह की जानकारी महाप्रजापति को मिलती है, तो उनको और चिंता होने लगती है। वह राजा शुद्धोधन से भी बात करती है, और उनके बीच में कई बार इस चिंता की चर्चा करते हुए बताया गया है, क्योंकि उन्हें बेशक ये जानकारी थी कि जो असित मुनि है उन्होंने जो भविष्यवाणी की है, उसके भविष्यवाणी को ध्यान में रखते हुए वो हर वो चीज को करने की कोशिश कर रहे थे, ताकि किसी भी मौके में, कोई भी क्षण में सिद्धार्थ गौतम को वैराग्य की तरफ जाने का मौका न मिले, या उसके बारे में वो सोचे भी ना। लेकिन इस डर के कारण वो शुद्धोधन राजा और महाप्रजापति दोनों हर भरसक प्रयास करते थे कि सिद्धार्थ गौतम को किसी भी तरह की कमी ना हो। फिर धीरे धीरे सिद्धार्थ गौतम बड़े होते हैं, साथ में नंद, रूपनंदा, बाकी और भी जो उनके भाई बहन रहते हैं वह सब बड़े होते जाते हैं। और उसके बाद फिर उनकी शादी होती है सिद्धार्थ गौतम की यशोधरा से। उनसे उन्हें राहुल नाम का पुत्र भी प्राप्त होता है। तो एक तरह से यहाँ तक हम देख सकते हैं कि महाप्रजापति जो अपनी भूमिका होती है एक माँ की, उसको बहुत ही बखूबी निभाने की कोशिश करती है। उसके साथ साथ जब यशोधरा एक पुत्रवधू के रूप में उनके घर पर आती है, तो वह एक सास की भी भूमिका बहुत अच्छे से निभाती हैं। और उसके साथ साथ जब राहुल का जन्म होता है, तो उसके बाद उनके पालन पोषण के लिए भी वह पूरी तरह से न्याय करती हैं अपनी भूमिका में। तो ये सब जो उनकी भूमिका है वह काफी महत्वपूर्ण है। एक औरत होने के नाते हम सब जो देखते हैं, खासतौर पे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो ज्यादातर जो औरतें हैं यह सब भूमिका से धीरे धीरे आगे जाती हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि हम जिस भी भूमिका में हो, आज हम माँ के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, सास के रूप में हो,
जिस भी रूप में हम हो, एक सिंगल औरत, एकल औरत के रूप में भी हम हो, तो हम अपने रिश्ते या अपने आसपास के लोगों के साथ हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या हम अपनी जो जिम्मेदारी है या जो हमारी भूमिका है, क्या हम उसको पूरा न्याय दे पाते हैं, उसको मुझे लगता है कि हम इनके जीवन शैली से भी देख सकते हैं और प्रेरणा ले सकते हैं। तो ये तो यहाँ तक की कहानी हो गई। अब इसके आगे जो है मुझे लगता है वो काफी महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि आप बहुत ध्यान से सुनिए, जिससे आपको कई और जानकारी भी मिल सकती है। तो जैसा कि कुछ समय के बाद जब हम सिद्धार्थ गौतम निर्णय लेते हैं कि अब उन्हें गृह त्याग करना चाहिए, जो कोलिय और शाक्य के बीच में जो लड़ाई चल रही होती है, तो उसको लेकर भी जो रोहिणी नदी के विषय को लेकर कलह होता है, उसमें एक निर्णय यह भी होता है कि अगर वहां का राजा गृह त्याग करता है, संसार को, जो सांसारिक चीजें उसको छोड़कर जाता है, तो यह युद्ध जो है वह रुक सकता है, उस पर विराम लग सकता है। और इसके और दूसरे कारण भी है, लेकिन ये सब के कारण जब सिद्धार्थ गौतम निर्णय लेते हैं कि उन्हें गृह त्याग करना है, तो उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग रहता है, समर्थन रहता है, वह कहा जाता है महाप्रजापति गौतमी का ही रहता है। और वह उनके इस निर्णय के पूरे साथ रहती हैं और एक तरह से उन्हें पूरा आश्वासन देती हैं कि उनके जाने के बाद वो आगे की जो भूमिका है वो पूरी तरह से निभाएंगी। और मुझे लगता है सिद्धार्थ गौतम को भी इस बात की पूरी जानकारी रहती है, उन्हें भी इस बात का पूरा आश्वासन रहता है। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि यह कोई एक बहुत महान महिला ही कर सकती है, क्योंकि कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि अगर हमारा कोई बच्चा, हमारा बेटा बेटी घर से बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, नौकरी के लिए, कहीं और के लिए, तो बहुत सारी माओं की इच्छा रहती है कि वह घर में रहकर ही करे, कहीं बाहर ना जाए, मुझसे दूर ना हो। लेकिन महाप्रजापति गौतमी को मालूम था कि यह कोई सर्वसाधारण निर्णय नहीं है, ये एक ऐसा निर्णय है जो पूरे मानव कल्याण के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने पूरी तरह से अपनी तरफ से एक समर्थन देती हैं, उन्हें आश्वासित करती हैं कि आप इस जो आपने जो निर्णय लिया है उसमें आप आगे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ वह जो यशोधरा रहती हैं, उनको भी पूरी तरह से संभालती हैं, क्योंकि हम सब जान सकते हैं कि जिस भी कारण से अगर किसी का पति दूर जाता है, तो उसके बाद उस औरत की क्या स्थिति होती होगी। तो उसमें भी महाप्रजापति बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं और यशोधरा को और राहुल को वो पूरी तरह से संभालती हैं। और इसी कारण एक जगह ऐसा भी जिक्र आया है कि फिर यशोधरा भी सिद्धार्थ गौतम को कहती हैं कि आप जिस कारण से, जिस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आप निकल रहे हैं, उसे आप जरूर ढूंढिएगा और हम सब मतलब आपके साथ हैं। तो एक तरह से पूरे परिवार का समर्थन रहता है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी उल्लेख आया है कि सिद्धार्थ गौतम बिना किसी को बताए निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरे जगह पे इस तरह का उल्लेख मिलता है कि परिवार के सभी लोगों को मालूम था, खास तौर पे यशोधरा को इस बात की जानकारी थी। तो इस तरह से मतलब हम थोड़ा सा फिर और आगे जाते हैं। अब ये एक तरह से सवाल आता है कि फिर महाप्रजापति गौतमी क्यों ऐसा निर्णय लेती हैं कि वह भिक्षुणी संघ में प्रवेश करेंगी, क्योंकि वह एक रानी थी, उनको सभी तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। तो ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके कारण उन्होंने एक तरह से संन्यास का जीवन करने का निर्णय लेती हैं और भिक्षुणी संघ में प्रवेश होती हैं। तो इसके कई कारण हैं, कुछ घटनाएं हैं जिसके कारण वह अंत में यह निर्णय लेती हैं, जिसमें सबसे एक कारण तो ऐसा भी कहा जाता है कि शुद्धोधन जो राजा रहते हैं, उनके मृत्यु जब होती है, तो उसके बाद उनको अपना जीवन एक तरह से खाली खाली लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि अब तो क्योंकि राजा शुद्धोधन की मृत्यु के बाद जो राहुल रहते हैं, वह भी भिक्षु संघ को प्रवेश कर चुके होते हैं, वो वहां पे चले गए होते हैं और सिर्फ यशोधरा और महाप्रजापति गौतमी ही घर में रहती हैं। तो उन्हें लगता है कि अब मुझे अपना जो आगे का जीवन है वह महिलाओं के लिए या फिर जन कल्याण के लिए मुझे अपना जीवन समर्पित करना चाहिए।
और अपना आगे का जो जीवन है मुझे पूरी तरह से बौद्ध धर्म के आचरण के लिए व्यतीत करना चाहिए। तो अब थोड़ा सा और पीछे आते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि जब राजा शुद्धोधन जीवित रहते हैं उस समय भी भगवान बुद्ध, जो सिद्धार्थ गौतम पहले रहते हैं, लेकिन जब वो भगवान बुद्ध बन जाते हैं तो वह कपिलवस्तु में प्रवेश करते हैं और वहां पर अपने माता पिता से और यशोधरा से भी मिलने जाते हैं। तो यहाँ पर ये तब की घटना है जब सिद्धार्थ गौतम कपिलवस्तु में सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध बन गए होते हैं और वह कपिलवस्तु में रुके हुए होते हैं। तो वहां पर जब महाप्रजापति गौतमी को मालूम चलता है कि भगवान बुद्ध वहां पर आए हुए हैं, तो वह उनके दर्शन के लिए जाती हैं और दर्शन करने के लिए या भेंट करने के लिए जब उनके पास जाती हैं तो अपने हाथ से बना हुआ एक शॉल उन्हें अर्पित करती हैं। और वह शॉल जो है उसे उस समय के समय में पाली भाषा में दूसा कहा करते थे, तो वह उन्हें अर्पित करने की कोशिश करती हैं। तो ऐसा आता है कि पहली बार जब वह उनसे मिलती हैं और जब वह शॉल अर्पण करती हैं तो भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आप इसे संघ को अर्पित करिए, आप इसे संघ को दान करिए। फिर दूसरी बार भी महाप्रजापति कहती हैं कि मैंने यह जो शॉल है अपने हाथों से बनाया हुआ है और यह मैं आपके लिए लाई हूँ, कृपया करके आप इसे स्वीकार करिए। और दूसरी बार भी भगवान बुद्ध इसे कहते प्रजापति गौतमी को कहते हैं कि आप इसे संघ को अर्पण करिए। और तीसरी बार भी फिर से महाप्रजापति गौतमी कहती हैं कि भगवान बुद्ध यह मैं अपने हाथ से आपके लिए बनाकर लाई हूँ, कृपया इसे स्वीकार करिए। और तीसरी बार भी भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि आप यह शॉल संघ को अर्पित करिए। और यह जब सुनते हुए आनंद भगवान बुद्ध से कहते हैं कि भगवान बुद्ध, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यह शॉल ग्रहण करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि महाप्रजापति आपकी माँ रही है, आपका उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण किया है, तो आपको उनका यह उपहार है वह स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपके लिए ही ये बनाकर लाया हुआ है। और फिर भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि आनंद, मैं इसे अस्वीकार नहीं कर रहा हूं, मैं इसे कुछ कारणवश इसे संघ को अर्पित करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि यह जो दान है वह कई तरीके से दिया जाता है और 4 प्रकार के दान होते हैं जो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और जितने भी ये जो दान है यह बेशक भिक्षुओं के लिए दिया जा सकता है, भिक्षुणियों के लिए दिया जा सकता है या दिया जाता था, और संघ के लिए भी दिया जाता था। और इसीलिए मैं इन्हें कह रहा हूं कि यह भिक्षु या भिक्षुणी के लिए ना हो। उस समय तो खैर भिक्षुणी संघ था ही नहीं, तो भिक्षु संघ को न देते हुए, इस भिक्षुओं को न देते हुए इसे भिक्षु संघ को अर्पित किया जाए। तो फिर आनंद कहते हैं कि वह कौन से 4 ऐसे दान हैं, कृपया उसे विस्तार से बताएं। तो उसमें जो पहले तरह का दान है, भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं कि ऐसा दान हो जो देने वाले से तो परिशुद्ध हो, मतलब जो दे रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध हो है, लेकिन जो लेने वाला होता है, जो ग्रहण करने वाला होता है, वह शुद्ध नहीं होता है, तो वो फलदायी नहीं होता है। तो ये 4 प्रकार के जो दान की मैं बात कर रही हूँ, या भगवान बुद्ध उस समय जो उल्लेख करते हैं, वह कब फलदायी होता है या कब उसका पूरी तरह से फायदा होता है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जैसे पहला वाला जो दान मैंने कहा कि जो देने वाला तो परिशुद्ध होता है, मतलब वो पूरी तरह से शुद्ध होता है, लेकिन जो उसको ग्रहण करता है वह शुद्ध नहीं होता है। दूसरे तरह का जो दान होता है, जो ग्रहण करने वाला तो पूरी तरह से शुद्ध होता है या परिशुद्ध होता है, किंतु जो देने वाला होता है वह शुद्ध नहीं होता या परिशुद्ध नहीं होता है। फिर तीसरे तरह का दान ऐसा होता है जो देने वाला भी परिशुद्ध होता है और लेने वाला भी परिशुद्ध होता है। और फिर चौथे तरह का जो दान है वह है न देने वाला परिशुद्ध होता है और न लेने वाला होता है। और फिर भगवान बुद्ध ऐसा कहते हैं जो तीसरे तरह का दान है वो सर्वोच्च दान है, जो देने वाला भी शुद्ध है और लेने वाला भी शुद्ध है। तो यहाँ पर फिर हम देख सकते हैं कि फिर शुद्धता का मतलब क्या है।
यहाँ पर जो भगवान बुद्ध परिशुद्ध की बात कर रहे हैं, तो वह शुद्ध मतलब क्या? तो अगर देने वाला प्राणी हिंसा से अलिप्त रहता है, जो दान देने वाला है वह चोरी करने से अलिप्त होता है, व्यभिचार करने से अलिप्त होता है, झूठ बोलने से अलिप्त होता है, और मद्यपान या किसी भी तरह का सेवन करने से अलिप्त रहता है, वह पूरी तरह से शुद्ध होता है। तो एक तरह से यह जो पंचशील है, जो पंचशील का पालन करता है वही पूरी तरह से शुद्ध होता है। और अगर जो दान देने वाला है वह पंचशील का पालन करता है और दान लेने वाला भी पंचशील का पालन करता है, तो यह सर्वोच्च दान है जो पूरी तरह से फलदायी रहता है। और जब यह वार्तालाप जो भगवान बुद्ध और गौतम आनंद के बीच में होता है, तो यह सुनने के बाद महाप्रजापति गौतमी को ऐसा लगता है कि इतना सुंदर और इतना अद्भुत अगर यह संघ है, यह धम्म है, तो मुझे बेशक इस मार्ग पर आना चाहिए, किंतु अभी मेरी कुछ और जिम्मेदारी है, लेकिन आने वाले समय में मैं जरूर इस संघ में आना चाहूंगी। ऐसी इच्छा उनके मन में उत्पन्न होती है। और इस तरह से उसके बाद जैसा कि मैं ये जो घटना बता रही हूँ, ये जब राजा शुद्धोधन रहते हैं, ये उस समय की घटना रहती है। और उसके बाद फिर महाप्रजापति गौतमी जो रहती है वह शॉल संघ को अर्पण कर देती हैं। और उस तरह का हमको उसके बाद मालूम है कि बुद्ध भिक्षाटन के लिए फिर आते हैं, राजा शुद्धोधन उनको बुलाते हैं, और फिर आगे की जो कहानी है उसके बारे में मैं अभी नहीं बताऊंगी यहाँ पर। तो एक तरह से उस समय ही महाप्रजापति गौतमी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाती है कि इसी जीवन को, इसी तरह का जीवन जो सन्मार्ग की तरफ है, उसी तरफ मैं जरूर जाना चाहूंगी। और इसके आगे ऐसा भी कहा जाता है कि उसके बाद एक और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना है या फिर वार्तालाप है भगवान बुद्ध और महाप्रजापति के बीच में। उसके बाद फिर महाप्रजापति इस निर्णय को आती हैं कि वो भिक्षुणी संघ का को जाएंगी और उनका निर्माण करेंगी। तो यहाँ पर महाप्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध से पूछती हैं कि भगवान बुद्ध, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरह की धर्म की शिक्षा देते हैं, और कई बार ऐसा लगता है कि यह जो धर्म की शिक्षा है यह भी अच्छा है, यह भी अच्छा है, और हमें समझ में नहीं आता कि हम किस तरह के धर्म को अपनाएं। तब वहां पर भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं कि अगर कोई धर्म आपके लिए उपकारक हो, मतलब आपके लिए अगर कोई कल्याणकारी होगा, जो आपके मन का राग द्वेष या लोभ को नष्ट करता है, तो वही धर्म को हमें स्वीकार करना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध कहते हैं। और उसके आगे फिर थोड़ा सा और विस्तार से इसके बारे में बताया गया है कि जब राग से विराग की तरफ अगर आप आकर्षित होते हैं, आप जो भी धर्म को अपना रहे हैं, अगर वह आपको राग मतलब जो लोभ है, अगर उससे आप विराग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, तो वह जो धर्म है वह आपके लिए उपकारी है। जो धर्म आपके मन का असंतोष कम करता है, नष्ट करता है, आपको संतुष्ट करता है, वही धर्म आपके लिए उपकारी होगा और उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। जो धर्म आपके मन की तृष्णा को पूरी तरह से नष्ट करता है और सद्धर्म की तरफ आपको लेकर जाता है, वही धर्म कल्याणकारी है और आपको उसे स्वीकार करना चाहिए। और फिर इसके आगे भगवान बुद्ध और कहते हैं, जो धर्म आपको कुशल कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, आपको आकर्षित करता है, वही सच्चा धर्म है या सद्धर्म है। जो धर्म आपको अकुशल कर्म करने से रोकता है, वही सच्चा धर्म है। और जो धर्म आपको सन्मार्ग की ओर लेकर जाता है, जो धर्म आपको संतोष की तरफ लेकर जाता है, जो धर्म आपको सुगति की तरफ लेकर जाता है, दुर्गति से दूर रखता है, वह धर्म ही सर्वोच्च धर्म है। और ऐसे धर्म को, ऐसे धम्म को आपको बेशक शरण जाना चाहिए। और इस तरह से
महाप्रजापति के मन में जो भी थोड़ा बहुत शंका थी वह पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है और उसके बाद वह निर्णय लेती हैं कि मुझे अब भिक्षुणी होना है ताकि मैं मेरा भी कल्याण कर सकूं और इस जगत में जितनी भी औरतें हैं उनके लिए भी यह मददगारी हो। और इस तरह से फिर वह निर्णय लेती हैं जिसमें जो यशोधरा रहती हैं और अन्य 500 महिलाएं जो भिक्षुणी बनती हैं उस समय, और फिर वह भिक्षुणी संघ को जाती हैं और इस तरह से भिक्षुणी संघ का निर्माण होता है। और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि वही परंपरा जो 2500 साल पहले निर्माण हुई थी, वही परंपरा आज तक चली आ रही है अलग अलग रूप में। और अभी 2-3 साल पहले ही जब मैं वैशाली गई थी, वहां पर मैंने जो वहां पे जो खनन हुआ है सम्राट अशोक के समय का, वहां जब हमने वहां विजिट किए थे, देखने गए थे वहां के विहार, तो वहां पर अभी भी कुछ भिक्षुणियां संघ है जो धम्म का प्रैक्टिस करती हैं। कम है, काफी कम मात्रा में है, लेकिन वहां पर एक भिक्षुणी संघ वहां पर है जहां पर हम भेंट करने गए थे और वहां के भिक्षुणियों से मैं मिली थी, वहां कुछ बातें हुई थी। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2500 साल पहले वो निर्माण हो चुका था और आज भी हम अलग अलग रूप में इस परंपरा को आगे लेकर चले आ रहे हैं। और खास तौर पे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में हम महिलाएं उसी भिक्षुणी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भले ही आज हम परिवार में हैं, अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, लेकिन हम थोड़े बहुत, कई जगह कई औरतें, कई महिलाएं बहुत बड़ा बड़ा योगदान दे रही हैं संघ को, कई थोड़ा योगदान दे रही हैं, लेकिन हम सब जितना हो सके उस तरह से इस परंपरा को आगे ले जाने में मदद कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल आशा करती हूँ कि ये जो परंपरा है ये आगे भी चलती रहेगी। और इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं अभी यहाँ पर रुकती हूँ। आप सब ने मुझे बहुत ध्यान से सुना, शांति से सुना, और मुझे ये जो अवसर दिया है बोलने के लिए, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।